नमस्कार, मैं राजू चित्रा खबर हरियाणा से आज कुरुक्षेत्र में हूँ। मैं आपको एक ऐसा क्राफ्ट आज मैं दिखाने जा रहा हूँ। हमारे हरियाणा राज्य की समस्त जेलों से परिशुद्ध बंदियों द्वारा बिक्री हेतु हस्त निर्मित आर्ट एंड क्राफ्ट की प्रदर्शनी जो लगाई गई है। जो जेलों में बंद कैदी हैं, उन्होंने अपनी प्रदर्शनी का एक आर्ट कुरुक्षेत्र की भूमि पे उन्होंने भी निखारा है। मैं राजू चित्रा खबर हरियाणा से, दिखाइए कैमरामैन जी उनकी प्रदर्शनी जो हमारे हरियाणा के अंदर कैदी हैं उनके इन्होंने एग्जीबिशन लगाया है। सभी ने कई जेलों की यहाँ पे क्राफ्ट्स हैं, बहुत ही अच्छा मनमोहक ये चीजें की गई हैं यहाँ पे। ये करनाल जेल से है, अंबाला जेल से है। ये अपने अंबाला जेल के आइटम है। ये अंबाला जेल से जो आइटम है, जो बंदियों ने ये क्राफ्ट्स लगाया है, खुद अपने हाथों से बनाई है ये चीजें। वो प्रदर्शनी हम आपको रूबरू दिखा रहे हैं। पेंटिंग ये अपने कुरुक्षेत्र जेल की। ये पेंटिंग्स जो देख रहे हैं ये कुरुक्षेत्र जेल की है। यहाँ से ये इधर ये कैरी बैग वगैरह सारे कुरुक्षेत्र जेल में। देखिए कितनी प्यारी प्यारी फोटो ये बनाई गई है कैदियों द्वारा। ये कुरुक्षेत्र जेल की। ये प्रदर्शनी जो कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पे गीता महोत्सव पे है, तो लगातार अब देखिए जो जेलों में बंद कैदी हैं उन्होंने ये प्रदर्शनी लगाई है। अपने हाथों से बनाई हुई चीजें उन्होंने ये प्रदर्शनी लगाई है। इस तरफ भी दिखाइए थोड़ा। ये प्रदर्शनी जो आप देख रहे हैं, क्राफ्ट बहुत ही अच्छा। हरियाणा में जितनी भी जेल हैं, जो कैदी वहाँ पे हैं, उन्होंने अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ें हैं। ये कुछ हमें लकड़ी का सामान मिला है जो अंदर बनाया गया है। चेयर्स हैं। ये सर जी अपने ये जो यमुनानगर जेल पे है, ये यमुना जेल तो सर थोड़ा सा आप भी बताएं, थोड़ा सा दर्शाएं आप भी क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ ये बंदियों द्वारा बनाया गया सामान है। उनको वहाँ पे सिखाया भी जाता है और उनसे बनाया जाता है। उसके एवज में उनको डेली वेजेस भी मिलता है और उनकी सजा माफी में भी छूट मिलती है। तो सर कितने बंदियों ने ये जो हस्तशिल्प ये चीज़ें बनाई हैं यहाँ पे? ये ऐसा है सर, अलग अलग जेलों से, जैसे सोनीपत की जेल है, हिसार की जेल है, फरीदाबाद की है, गुड़गांव से, अलग अलग जेलों से सामान यहाँ आया हुआ है। अलग अलग हरियाणा की हर जेल से यहाँ पे सामान है। ये देखिए, वो कहते हैं कि जो लोग जेलों में बंद है, क्या उनके पास कोई अपनी कारीगरी नहीं है या उनका टैलेंट नहीं है? वो जेलों में बंद होने के बावजूद भी ये चीज़ें बनाते हैं। देखिए चेयर्स वगैरह हैं, उन्होंने अपने हाथों से ये की है। ये सर जी ऐसा है, उनको वहाँ अंदर उनको सिखाया जाता है पहले उनसे। नमस्कार, मैं राजू चित्रा खबर हरियाणा से आज कुरुक्षेत्र में हूँ और आज हमारे साथ कुरुक्षेत्र से श्री सोमनाथ जगत जी जो IPS हैं, सुपरिटेंडेंट हैं पुलिस। सर आपका बहुत बहुत स्वागतम है खबर हरियाणा में। सर आप गीता महोत्सव का जो आगाज़ है वहाँ पे आपकी जेल की प्रदर्शनी चली हुई थी, तो सर प्लीज़ उसके बारे में आप बताएं कुछ। जी, मैं सोमनाथ जगत, जेल अधीक्षक जिला कारागार कुरुक्षेत्र। पिछले लगभग 1 साल से यहाँ पे मैं कार्यरत हूँ और इसकी जो शुरुआत थी, जब मैं पिछली दफ़े 2015-16 में यहाँ पे था कुरुक्षेत्र में, उस टाइम पे इसकी शुरुआत की गई थी गीता जयंती महोत्सव। उससे पहले कभी भी इस चीज़ की शुरुआत नहीं की गई थी और फिर मैंने देखा कि एक ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो फिर मैंने अपने जो हमारे मुख्यालय में हमारे DGP साहब थे उनसे बात की, उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे करके है और हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि जेलों में क्या क्या कार्य हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप कीजिए। तो 2015 में जो हमने पार्टिसिपेशन किया था, उसमें सिर्फ हमने प्रदर्शनी लगाई थी। हरियाणा की जितनी भी जेलों में जो भी बंदियों द्वारा हस्त निर्मित वस्तुएं थी, जैसे पेंटिंग है, लकड़ी की फर्नीचर है, वुडन फर्नीचर है, उसके बाद क्ले आर्ट का है और बैग्स वगैरह हैं, जूट बैग हैं, कपड़े के बैग हैं, मूड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और कुछ हैं इस तरह से। तो उन सब का हमने वहाँ पे प्रदर्शनी लगाई और उसमें सिर्फ ये लिख के लगाया गया कि ये हरियाणा के जितने भी कैदी बंदी हैं पूरे हरियाणा राज्य की जेलों में, उन द्वारा ये हस्त निर्मित वस्तुएँ हैं और केवल प्रदर्शनी के लिए हैं। जी सर एक प्रश्न और है, कुरुक्षेत्र में हरियाणा में सबसे पहला पेट्रोल पंप जी जो आपने यहाँ पे लगवाया है, उसके बारे में कुछ बताएं आप। जी, जैसे कि आप सबको पता है कि एक
ये भी एक बहुत अच्छी कोशिश की गई है जो कि हमारे डीजीपी साहब श्री मोहम्मद अकील जी द्वारा की गई है। तो उसमें क्या है कि ये तेलंगाना पैटर्न पे किया गया है। तो कुरुक्षेत्र जेल हरियाणा राज्य में 20 जेलों में पहली जेल है जिस पे इस तरह का प्रयास किया गया है। इसको हमने एक पायलट प्रोजेक्ट रखा है और ये जो पंप है इंडियन ऑयल द्वारा लगाया गया जिस पे लगभग 2.5 करोड़ का खर्चा आया और सब जो है इंडियन ऑयल ने खर्चा किया है और मैन पावर हमारी है। इसको चलाते जो हैं वो बंदी चलाते हैं, कैदी बंदी चलाते हैं और प्रातः 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक कैदी बंदी से चलाते हैं और 7:30 से लेकर प्रातः 7 बजे तक जो है अपना जो हमारे एक्स सर्विसमैन है वो चलाते हैं। तो कुरुक्षेत्र ज़िले में ये पहला पंप है जो कि 24 घंटे चलता है और 5 राज्यों में पहला राज्य हरियाणा है जहाँ पे इस तरह का प्रयास किया गया है कि जेल बंदियों द्वारा जो है वो पंप चलाया जा रहा है। ठीक है जी। और आज की डेट में इसकी लगभग जो सेल है वो हरियाणा में नंबर 1 है जो कि 14 से 15 लाख डेली की सेल है हमारी। ठीक है जी। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो अब आजकल हमारी प्रदर्शनियाँ चल रही हैं जैसे गीता जयंती में है, सूरजकुंड मेले में है, तो वहाँ भी जो हमारे जेलों के प्रोडक्ट हैं वो बहुत अच्छे बिकते हैं। जैसे हम यमुनानगर में फर्नीचर का काम है, बहुत अच्छे लेवल का काम है, फर्नीचर बहुत बिकता है। वहाँ पे एलोवेरा के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, एलोवेरा का जूस है, एलोवेरा कैंडी है, आपके जेल है, शैम्पू है, इस तरह से। कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में हम पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, क्ले आर्ट का काम है, कपड़े के बैग हैं, जूट बैग हैं, उसके अलावा आयरन वर्क है जिसमें फैंसी आयरन की वो मूड़े वगैरह हैं और कुछ गमले वगैरह इस तरह से वो बनाए जा रहे हैं। अम्बाला में फर्नीचर का है और पेंटिंग्स का है, साथ ही साथ बेकरी प्रोडक्ट्स हैं हमारे खुद के, हम अपना यूनिट लगे हुए हैं कई जेलों पे, वहाँ से बिस्किट हैं, कई तरह के 5-6 तरह के बिस्किट हैं, रस वगैरह हैं, वो सब बनते हैं। अब हम ये सारी चीज़ें जो हैं जो ये प्रदर्शनियाँ इनमें अब हम सेल कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पहले 2015-16 में जीएसटी नंबर और वो सब नहीं था। उसके बाद हमने ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट की और अब हमारे पास सारे ये जीएसटी नंबर वगैरह हैं, तो अब हम इनको सेल करते हैं। और जिसमें हमारा डेली की जो अब गीता जयंती पे सेल चल रही है 15-16 हज़ार की डेली की सेल है। तो कल की जो थी 18,000 के आसपास की सेल थी और इसमें लोगों ने भी अप्रिशिएट किया, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है कि एक ये नई पहल है जेल प्रशासन द्वारा और बंदियों को एक अच्छी एक दिशा की तरफ उनको लेके जा रहे हैं, उनको एक अच्छी दिशा दिखाई जा रही है। ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे माननीय डीजीपी साहब है श्री मोहम्मद अकील जी, वो ये चाहते हैं कि इनका जो मन है उसको परिवर्तन करना, इनके माइंड जो खुरापाती इनका दिमाग है उसके दिमाग को खुरापाती से उनको नॉर्मल उसमें लेके आना। और जब ये यहाँ से रिहा होके जाएं इस जेल से, तो जब भी रिहा हों अपनी सज़ा पूरी करने पड़ या बेल आउट हों, तो उसके बाद ये अपना बाहर जाके अपनी जीविका कमा सकें। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब तकरीबन सभी जेलों में इग्नो सेंटर के द्वारा जो है इनको 5th क्लास, मिडिल क्लास, मैट्रिक, +2, ग्रेजुएशन तक भी करवाई जा रही है। और कई जेलों पे जो है पॉलिटेक्निकल ITI की हेल्प से इनको जो है टेक्निकल ट्रेनिंग दी जा रही है, जैसे मोटर वाइंडिंग का है, पंखा वाइंडिंग का है, इलेक्ट्रिक काम है, पेंटिंग्स हैं, आपका कारपेंट्री का काम है, आपका वेल्डिंग का है, स्टिचिंग का है। और जैसे ये अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद इनको जो है सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, उन इंस्टीट्यूट के द्वारा सर्टिफिकेट दिए जाते हैं ताकि ये बाहर जाके किसी भी फर्म को अपना वो सर्टिफिकेट दिखा के जॉब हासिल कर सके। जी। तो आप देख रहे हैं, मैं राजू चित्रा, खबर हरियाणा से आज कुरुक्षेत्र में हूँ। आज यहाँ पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्री सोमनाथ जगत जी रूबरू हैं, जो जेलर हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिविटीज़ की है। पूरे हरियाणा में एक ऐसा पेट्रोल पंप लगाया गया जो पहला पेट्रोल पंप कुरुक्षेत्र में है। और गीता जयंती का जो प्रदर्शनी चली हुई है वहाँ पे इनकी पूरी जो बंदीज हैं उन्होंने वहाँ पे अपने इक्विपमेंट लगाए हैं दिखाने के लिए। प्रदर्शनी का बहुत अच्छा माहौल है। मैं राजू चित्रा, खबर हरियाणा, कुरुक्षेत्र।